हेलो इन्वेस्टोग्राफर्स, आज रात को हमें यूएस का इन्फ्लेशन डेटा हमारे सामने आता हुआ देखने को मिलेगा। इसके बाद क्रिप्टो मार्केट क्या हमें ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा या क्रिप्टो मार्केट में हमें एक डंप आता हुआ देखने को मिलेगा। इसी चीज को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट फेड मीटिंग में क्या हमें इंटरेस्ट रेट कट होते हुए देखने को मिल सकते हैं और क्या हमें यहां पर मनी प्रिंटिंग स्टार्ट होती हुई देखने को मिल सकती है। बट इन सारी चीजों पर बात करने से पहले शुरुआत करते हैं हीट मैप के साथ। करंटली हीट मैप को अगर हम देखें तो हीट मैप हमें मिक्स देखने को मिल रहा है। बिटकॉइन की अगर हम बात करें तो 96,531 पर बिटकॉइन यहां पर ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। 0.17% से करंटली बिटकॉइन यहां पर अप है। वही अगर हम इथेरियम की बात करें तो 3188 पर इथेरियम यहां पर ट्रेड कर रहा है, जो कि 0.90% से हमें डाउन देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें एक्सआरपी की तो एक्सआरपी 6.02% से अप है। वही बीएनबी यहां पर 0.54% से हमें डाउन देखने को मिल रहा है। सोलाना भी आज यहां पर डाउन हमें ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। करंटली सोलाना 0.67% से हमें डाउन देखने को मिल रहा है। डोज की अगर हम बात करें तो स्लाइटली अप है, 0.13% से अप है। वही आडा 3.16% से हमें अब देखने को मिल रहा है। ज्यादातर अल्ट कॉइन कल के बाउंस बैक के बाद जो है यहां पर हमें रिट्रेस होते हुए देखने को मिल रहा है और कुछ अल्ट कॉइन जो है वो यहां पर ग्रीन में जरूर ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है, बट बहुत ज्यादा अपवर्ड मोमेंटम उन अल्ट कॉइन्स में हमें अभी तक आता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। अगर हम यहां पर बात करें टॉप गेनर्स की तो टॉप गेनर्स की लिस्ट में जो सबसे पहला कॉइन निकल के आ रहा है वो है डीईएक्सी। डीईएक्सी कल टॉप लूजर्स के जो लिस्ट थी उसमें नंबर 1 पर था और आज डीईएक्सी जो है वो टॉप गेनर्स के लिस्ट में जो है नंबर 1 पर यहां पर हमें देखने को मिल रहा है। करंटली डीईएक्सी 17.27% से हमें अब देखने को मिल रहा है। सेकंड नंबर पर एक्सडीसी है जो कि 10.20% से हमें अब देखने को मिल रहा है और थर्ड नंबर पर यहां पर एलडीओ है जो कि 9.10% से हमें अब देखने को मिल रहा है। वही टॉप लूजर्स की अगर हम बात करें तो फाट कॉइन जो है वो नंबर 1 पर यहां पर हमें देखने को मिल रहा है। फाट कॉइन कल हमें नंबर 1 पर देखने को मिल रहा था, बट टॉप गेनर्स की लिस्ट में आज वो टॉप लूजर्स की लिस्ट में नंबर 1 पर है। करंटली फाट कॉइन 9.98% से हमें डाउन देखने को मिल रहा है, मतलब लगभग 10% के करीब जो है फाट कॉइन यहां पर आज हमें डाउन देखने को मिल रहा है। वही रेंडर की अगर हम बात करें तो करंटली रेंडर 5.21% से डाउन है। अगर हम बात करें पेंग्यू की तो पेंग्यू यहां पर 5.12% से डाउन है। इसके अलावा ऑन्डो की अगर हम बात करें तो ऑन्डो 4.88% से डाउन है और ईएनए इथीना जो है यहां पर 4.69% से हमें डाउन देखने को मिल रहा है। तो जो 5 प्रोजेक्ट डाउन यहां पर हमें देखने को मिल रहा है उसमें से 3 प्रोजेक्ट जो है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। रेंडर अगेन एआई का जो है प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट मुझे लगता है इस बुल रन में काफी अच्छे रिटर्न जो है रेंडर यहां पर हमें बनाकर देता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके अलावा ऑन्डो की अगर हम बात करें तो ब्लैक रॉक की तरफ से बैक प्रोजेक्ट है, साथ ही साथ आरडब्ल्यूए का एक प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट है, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट है। ऐसे में ऑन्डो की तरफ भी इस गिरावट में आप ध्यान रख सकते हो। इसके अलावा हम बार बार ईएनए के ऊपर बात कर रहे हैं। ईएनए मुझे लगता है कि इस बुल रन का काफी अच्छा प्रॉफिट बनाकर देने वाला प्रोजेक्ट रह सकता है। वो भी करंटली यहां पर हमें इस बियर रन में, बियर रन तो क्या ही है, इस गिरावट में हमें यहां पर डाउन देखने को मिल रहा है। इस गिरावट में इसे भी आप ऐड करने के लिए जरूर सोच सकते हो। अगर हम फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करें तो करंटली फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 51 पर हमें देखने को मिल रहा है। यही चीज मैंने कल कही थी कि जिस तरह से बाउंस बैक हमें कल मार्केट में आता हुआ देखने को मिला उसके बाद फियर एंड ग्रीड इंडेक्स हमें 50 तक जाता हुआ देखने को मिलेगा और एग्जैक्टली यहां पर फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है वो 51 पर हमें आज देखने को मिल रहा है। कल की अगर हम बात करें तो कल फियर एंड ग्रीड इंडेक्स यहां पर 46 पर था। लास्ट वीक में इसी समय में फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 54 पर हमें देखने को मिल रहा था और लास्ट मंथ में फियर एंड ग्रीड इंडेक्स यहां पर हमें 77 पर देखने को मिल रहा था। वही अगर हम यहां पर बात करें डोमिनेंस की तो डोमिनेंस जो है बिटकॉइन का 57.12% पर हमें देखने को मिल रहा है। वही यहां पर जो इथेरियम का डोमिनेंस है वो 11.50% पर हमें देखने को मिल रहा है। ईटीएफ डेटा की अगर हम बात करें तो ईटीएफ फ्लोज में जो है बिटकॉइन के ईटीएफ में $209 मिलियन के आउटफ्लोज हमें आते हुए देखने को मिले हैं। यहां पर ब्लैक रॉक की तरफ से $219 मिलियन की सेलिंग की गई। इसके अलावा अगर हम यहां पर बात करें बिटवाइज की तो बिटवाइज की तरफ से $8.9 मिलियन की सेलिंग की गई है। इसके अलावा कहीं पर भी मेजर सेलिंग हमें आती हुई देखने को नहीं मिली, बट बाकी इंडेक्स में जो है बहुत ज्यादा बाइंग भी हमें यहां पर आती हुई देखने को नहीं मिली। उसकी वजह से जो टोटल यहां पर निकल के आया है वो टोटल $209 मिलियन के आउटफ्लोज वाला यहां पर हमें निकल के आता हुआ देखने को मिला है। और लगातार अगर हम यहां पर देखें तो 4 दिनों से बिटकॉइन के ईटीएफ में हमें आउटफ्लोज देखने को मिल रहे हैं। जिस तरह की सिचुएशन है और आज रात को जिस तरह से हमें नंबर सामने आते हुए देखने को मिलेंगे उसके ऊपर काफी सारी चीजें यहां पर डिपेंड होगी। अगर नंबर्स
हमें खराब निकल के आते हुए देखने को मिलते हैं तो फिर जो है यहाँ पर ETF में ये सेलिंग कंटिन्यू हमें दिखाई दे सकती है। बट अगर नंबर अच्छे हुए तो यहाँ पर जो है ETF में हमें बाइंग भी आती हुई देखने को मिल सकती है। अगर हम इथेरियम फ्लोज की बात करें तो इथेरियम ETF में कोई भी खास फ्लोज हमें आते हुए देखने को नहीं मिले हैं। बिटवाइज की तरफ से $1.2 मिलियन की जो है यहाँ पर बस बाइंग की गई है। टोटल अगर हम देखें तो वही बाइंग यहां पर हमें देखने को मिल रही है। $1.2 मिलियन के इनफ्लो जो है इथेरियम में हमें देखने को मिले हैं। तो फ्लैट ही जो है इथेरियम का ETF हमें कल देखने को मिला है। आज के नंबर अगेन यहां पर डिपेंड रहेंगे किस तरह से डेटा हमें सामने निकल के आता हुआ देखने को मिलता है। तो अब बात करते हैं उस डेटा पर जिसकी हम बार बार यहां पर जिक्र कर रहे हैं और वो डेटा रहने वाला है यूएस का इन्फ्लेशन रेट। अगर हम यूएस के इन्फ्लेशन रेट की बात करें तो एक्सपेक्टेड है कि 2.9% तक हमें ये इन्फ्लेशन रेट निकल के आता हुआ देखने को मिले। अगर हम पिछले 3 महीने की बात करें तो सितंबर में जो है ये रेट लगभग हमें 2.4% देखने को मिला था। उसके बाद अक्टूबर में अगर हम देखें तो वो 2.6% आता हुआ देखने को मिला था और उसके बाद नवंबर में जो है ये रेट हमें 2.7% आता हुआ देखने को मिला था। तो पिछले 3 महीने से जो है ये लगातार हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा था और इस बार जो दिसंबर का आएगा वो 2.9% पर हमें आता हुआ देखने को मिलेगा। मतलब लगातार 4 महीनों तक जो है यहाँ पर इन्फ्लेशन हमें यूएस में बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर 2 दिनों पहले जॉब डेटा भी हमारे सामने आता हुआ देखने को मिला था जिसमें एक्सपेक्टेड था कि जॉब जो है वो 1.5 लाख हमें यूएस में जनरेट होती हुई देखने को मिलेगी। बट एक्चुअल में जो नंबर सामने आता हुआ देखने को मिला वो 2.5 लाख का नंबर हमारे सामने आता हुआ देखने को मिला। मतलब एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा जो है जॉब यहां पर यूएस में हमें क्रिएट होती हुई देखने को मिली। वही जो बेरोजगारी का रेट था वहां पर वो जो है एक्सपेक्टेड था कि 4.2 निकल के आता हुआ देखने को मिलेगा। बट उससे भी नीचे यहां पर हमें 4.1 हमें आता हुआ देखने को मिला। इसका मतलब क्या है कि एक तरफ इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, दूसरी तरफ जो है जॉब्स लोगों को मिल रहा है और बेरोजगारी का जो डेटा है वो भी हमें नीचे आता हुआ देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कि यूएस की इकोनॉमी जो है वो स्ट्रांग होती हुई दिखाई दे रही है। और अगर इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो ऐसे में सेंट्रल बैंक्स रेट कट नहीं करेंगे, क्योंकि इस सिचुएशन में अगर सेंट्रल बैंक रेट कट्स करेंगे तो ये इन्फ्लेशन का डेटा वापस से एक बार हमें तेजी से बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ यहां पर जो है बॉन्ड यील्ड यूएस की वो हमें काफी तेजी से बढ़ती हुई देखने को मिल रही है और करंटली जो है बॉन्ड यील्ड यहां पर 4.770% पर हमें देखने को मिल रही है। मतलब सेफ जो इन्वेस्टमेंट है उस पर ही 4.770% का रिटर्न अगर यहां पर जनरेट होगा तो वो रिस्की एसेट में एंटर करना नहीं चाहेंगे। कौन एंटर नहीं करना चाहेंगे? जो इंस्टीट्यूशंस है वो रिस्की एसेट में यहां पर एंटर करना नहीं चाहेंगे। इसीलिए जो है मार्केट में जो इनफ्लोज है फंड का वो यहां पर हमें कम देखने को मिल रहा है और इसी वजह से चांसेस ये भी है कि यहां पर हमें मनी प्रिंटिंग इतने जल्दी स्टार्ट होती हुई ना दिखाई दे। और यही चीज हमें बिटकॉइन का डोमिनेंस भी बता रहा है। बिटकॉइन का डोमिनेंस अगर हम देखें तो वापस से एक बार हमें यहां पर स्ट्रांग होता हुआ देखने को मिल रहा है। करंटली 3 दिनों से 58.61% का जो रेजिस्टेंस है बिटकॉइन का डोमिनेंस जरूर ले रहा है। बट अगर हम यहां पर 4 आवर्ली चार्ट पैटर्न पर देखें तो हायर हाई हायर लो पैटर्न के बाद जो है काफी स्ट्रांग बाउंस बैक यहां पर बिटकॉइन के डोमिनेंस ने दिया है। ऐसे में 58.61% का अगर लेवल टूट जाता है तो इजीली डोमिनेंस यहां से बढ़ के लगभग 59.29% तक हमें जाता हुआ देखने को मिलेगा। इसका मतलब है कि अल्ट कॉइन का मार्केट कैप वापस से एक बार हमें घटता हुआ देखने को मिलेगा। ऑलरेडी इसकी शुरुआत हो चुकी है। अगर हम 4 आवर्ली पर देखें तो बिटकॉइन का डोमिनेंस देखिए स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ऊपर जाता हुआ देखने को मिला। वही टोटल 3 जो है स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ हमें नीचे आता हुआ देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं अल्ट कॉइन से यहां पर पैसा जा रहा है और बिटकॉइन का डोमिनेंस जो है यहां पर हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर करंटली हम बिटकॉइन को देखें तो बिटकॉइन जो है यहां पर हमें कंसोलिडेट करता हुआ देखने को मिल रहा है और काफी कुछ डिपेंड होगा आज रात की इन्फ्लेशन के डेटा के ऊपर। और ये डेटा अगर एक्सपेक्टेशन से ज्यादा निकल के आता है तो फिर जो है मार्केट शायद यहां पर हमें शॉर्ट टर्म के लिए डंप होता हुआ देखने को मिल सकता है और कुछ इस तरह की कैंडल वापस से एक बार मार्केट में हमें बनती हुई देखने को मिल सकती है। बट बिटकॉइन के ऊपर अप या डाउन जाने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां पर भी हमने देखा काफी बड़ी कैंडल के साथ जो है हमें डंप आता हुआ देखने को मिला। टॉप से अगर बॉटम तक देखे तो लगभग बिटकॉइन 6,500 पॉइंट से हमें गिरता हुआ देखने को मिला था। बट बिटकॉइन तो रिकवर हो गया, इनफैक्ट रिकवर ही नहीं हुआ, उस लेवल से ऊपर भी हमें जाता हुआ देखने को मिला। जो असर आता है वो अल्ट कॉइन के ऊपर आता है और यहां पर जो है यही खेल यहां पर खेला जाएगा, क्योंकि बिटकॉइन तो ऑलरेडी चल चुका है, इंस्टीट्यूशंस के पास ऑलरेडी बिटकॉइन है। ऐसे में उनको
और ज्यादा बिटकॉइन अक्यूमुलेट करने की या उनकी और पोजीशन जो है बनाने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। जरूरत भी है तो उनके पास इनफ लिक्विडिटी है मार्केट में जहां से वो बिटकॉइन को बाय कर सकते हैं। अब जो इंस्टीट्यूशन चाहते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स को अल्ट मार्केट से बाहर निकाले ताकि जो अल्ट सीजन आएगा उसमें उनको प्रॉफिट ना बना सके। इसी का मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं, प्रूफ देता हूं। अगर हम यहां पर देखें, ये जो कैंडल है इसको थोड़ा सा देखते हैं। 4 आवरली कैंडल चार्ट पर अगर हम देखें तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा 4 आवरली कैंडल पर भी हम यहां पर इस कैंडल के वक्त 4 आवरली चार्ट पर भी इस कैंडल के वक्त हमें स्पाइक देखने को मिल रहा है, राइट। इसके बाद अगर हम 1 घंटे की कैंडल के ऊपर देखें, यहां पर भी हमें स्पाइक देखने को मिल रहा है। तो ये स्पाइक किस चीज का है? जहां पर बिटकॉइन जो है 89,000 के पास हमें जाता हुआ देखने को मिला था। इसके बाद और छोटे टाइम फ्रेम पर हम जाते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर जाए तो 15 मिनट के छोटे से टाइम फ्रेम पर भी यहां पर हमें स्पाइक देखने को मिल रहा है। मतलब क्या है कि बिटकॉइन को यहां पर जानबूझकर थोड़े टाइम के लिए गिराया गया ताकि लोगों की जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनकी पोजीशंस लिक्विडेट की जाए, उनके अंदर फियर क्रिएट किया जाए और उनको मार्केट से बाहर निकाला जाए। अगर हम 5 मिनट के कैंडल पर जाते हैं तो यहां पर जाकर भी हमें स्पाइक ही देखने को मिलता है। मतलब आप समझ रहे हो, 5 मिनट जैसी छोटी कैंडल पर भी बिटकॉइन वहां पर रुका नहीं, वहां से तुरंत हमें बाइंग आती हुई देखने को मिली। बट जिस तरह से बिटकॉइन को गिराया गया उसका असर सीधा अल्ट कॉइन के ऊपर हमें आता हुआ देखने को मिला, जिसकी वजह से अल्ट कॉइन यहां पर हमें 15% तक गिरते हुए देखने को मिले। तो ये और कुछ नहीं है, ये एक बस साजिश थी जहां पे लोगों को पैनिक किया जाए, जहां पे लोगों की पोजीशन लिक्विडेट की जाए और उसमें ये बड़े प्लेयर्स जो है वो सक्सेसफुल रहे और उसी वजह से जो है यहां पर अल्ट मार्केट हमें टूटता हुआ देखने को मिला। अब अगर हम यहां पर इथेरियम की तरफ देखें तो 4 आवरली कैंडलस्टिक पर इथेरियम जो है वो ऊपर से रिजेक्शन लेता हुआ देखने को मिल रहा है। तो वापस से एक बार जो है नीचे के साइड आने के चांसेस काफी ज्यादा है इथेरियम के। वही डेली पर भी अगर हम देखें तो डेली पर भी 100 डे मूविंग एवरेज का रिजेक्शन जो है वो इथेरियम लेता हुआ देखने को मिल रहा है। नो डाउट यहां पर 200 डे मूविंग एवरेज का मेजर सपोर्ट रहेगा। अगर वो टूट जाता है तो फिर जो है इथेरियम $3,000 तक हमें आता हुआ देखने को मिलेगा और अगर वो लेवल भी टूट जाता है तो ऐसे में फिर जो है 2820 तक जो है इथेरियम आता हुआ देखने को मिलेगा। तो आज का दिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। यूएस का जो इन्फ्लेशन का डेटा है वो किस तरह से निकल के आता है और उसके ऊपर मार्केट क्या रिएक्शन देता है वो देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। उसको हम कल के अपडेट में जरूर शामिल करेंगे, उसके लिए कल का अपडेट जरूर सुनिएगा। आज के लिए मैं यहीं पर रुकता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।